हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। जो हम पीडीएफ फाइल दिए हैं उससे नोट्स तैयार कीजिए। डबल एंट्री सिस्टम का सब पीडीएफ फाइल जो है उससे नोट्स बनाइए, क्योंकि ये टैली में बहुत काम करने वाला है और आपको इसके बाद कैसे एंट्री करेंगे बताएंगे। लेकिन अभी डबल एंट्री का ढंग से देखिए। एक तो हम स्क्रीन रिकॉर्ड दे दिए हैं, अब दूसरा आपको ये बोर्ड पर के दे रहा हूँ और आप लोग इसको समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। तो अकाउंटिंग सिस्टम में हमको रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब कि कोई भी बुक में हमको एंट्री करना होता है तो सबसे फर्स्ट होता है जर्नल में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग दो तरह से करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सिंगल एंट्री दैट मीन्स कि उसमें जो रिकॉर्ड करते हैं तो सिंगल अकाउंट होता है। जैसे राम को दिए तो राम का अमाउंट लिख दिए, रेंट दिए तो रेंट का अमाउंट लिख दिए। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में डबल अकाउंट होते हैं। अगर हम राम को पेड किए तो किस से किए, कैश से किए कि बैंक से किए, तो ये सब डबल एंट्री। तो उसको ज़्यादा समझिए इसको, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम जो है पूरे विश्व में इसका उपयोग होता है। और हमारा जो जर्नल एंट्री करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। तो पहले हम लोग ये जो डबल एंट्री सिस्टम का हिस्ट्री जान लेते हैं, इसके बाद आगे करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को बता दूं कि डबल एंट्री सिस्टम आपको 1340 से ही होते आ रहा है। 1340 से होते आ रहा है। एक मैजरी नाम के इटालियन इसका उपयोग किए थे स्टार्टिंग में, और वो उस समय बुक नहीं था। लेकिन 1994 में फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ। वो लुका पेसियोली नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बुक लिखा तो सारी दुनिया जाना कि डबल एंट्री सिस्टम कितना अच्छा है और इसका आज तक यूज हो रहा है। उनका जन्म इटली में हुआ था। वो एक मैथमेटिशियन थे और राइटर थे। लुका पेसियोली जो थे उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। वो मतलब कि अकाउंट्स के पिता कहा था। उन्होंने ही बताया था अकाउंट्स के बारे में, उन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था। ये तो हो गई हिस्ट्री के बारे में। लेकिन एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि उस समय डबल एंट्री सिस्टम आज तक काम कर रहा है। हम लोग जो कंप्यूटर में एंट्री करते हैं डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं। हमारे बैंक में जो वर्क होता है डबल एंट्री सिस्टम से होता है। डेबिट क्रेडिट सुनते हैं, आप पैसा जमा करते हैं निकालते हैं तब डेबिट क्रेडिट होता है। कॉमर्स के छात्र आई.कॉम बी.कॉम में जो पढ़ाई होता है डबल एंट्री सिस्टम पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस है। ये पूरा हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। देखिए ये इतना सही है डबल एंट्री सिस्टम कि क्या बताएं आपको। इस एकदम रियल फ्री है। एसबीआई इंडिया में 24,000 इसके ब्रांचेज है। और बता दूं कि उस ब्रांचेज में मतलब कि 2,57,292 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो एक दिन में एसबीआई में देखते हैं कितना क्राउड भीड़ रहता है और उसमें कोई पैसा जमा कर रहा है, निकाल रहा है, कोई लोन ले रहा है, सब रिकॉर्ड बैंक वाला करता है। लेकिन थोड़ा भी गलती नहीं होता है। तो सोच लीजिए कि 365 दिन और 24,000 एसबीआई बैंक है और ये जो जितना भी रिकॉर्डिंग होता है डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है कि आपको मिनटों कम सेकेंडों में हो जाता है। आप पैसा निकाले या ट्रांसफ़र किए फटाफट आपके अकाउंट में आ जाता है या डिस्प्ले कर देता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का कमाल है। तो ये तो समझिए हिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कुछ एग्जाम्पल डबल एंट्री सिस्टम के बारे में और बढ़ते हैं।
देखिए डबल एंट्री सिस्टम जो है हम रिकॉर्ड करते समय इसका यूज करते हैं जर्नल में। एक्चुअल में हमारा जो अकाउंट्स का बुक है, पहला काम हम लोग का होता है रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग होता है डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित है। मान लीजिए कि दो पार्टी हैं और दो पार्टी लेन देन कर रहे हैं। सपोज दैट कि मिस्टर ए मिस्टर बी को मिस्टर बी को 10,000 दे रहे हैं, तो एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन जो होगा डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा होता है। और डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या है कि जो भी लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उसको दो पक्ष में दिखाया जाता है। मतलब जिसने दिया है और जिसने प्राप्त किया है, दोनों तरफ लिखा जाता है। जो देता है उसको क्रेडिट किया जाता है और जो पाता है उसको डेबिट किया जाता है। मतलब कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 दिए, तो इसके खाता में भी लिखा जाएगा 10,000 और मिस्टर बी के भी अकाउंट में 10,000 लिखा जाएगा। एक्चुअली में हम लोग जो लेन देन करते हैं, तो जो लेन देन होता है वो दो अकाउंट के बीच में होता है। वन एवरी ट्रांजैक्शन विल इन्वॉल्व टू अकाउंट्स। मतलब हमारा जो भी लेन देन होता है दो अकाउंट्स के बीच होता है। एक अकाउंट हो गया मिस्टर ए मिस्टर बी। आप अकाउंट के बारे में इतना जानिए कि जब हम बैंक में जाते हैं तो अपना पासबुक लेके जाते हैं, अकाउंट लेके जाते हैं, और उसमें ही हमारा जो भी एंट्री होता है कि हमने कितना पैसा निकाला है, कितना जमा किया है। उसी तरह सपोज मिस्टर ए के अकाउंट में 50,000 है, ठीक है। इसी तरह बी के अकाउंट में 20,000 है। तो जब एंट्री किया गया, लेन देन किया गया, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 दिए, तो ये 10,000 इसमें ऐड हो जाएगा। और चूँकि मिस्टर ए ने दिए हैं तो इनके अकाउंट में 50,000 है, तो 40,000 हो जाएगा। तो इस तरह ट्रांजैक्शन हो गया, लेन देन हो गया। तो ये बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में तीन बात जानना बहुत जरूरी है। पहला कि डबल एंट्री सिस्टम में जो हम लेन देन करते हैं, इसके दो पक्ष होता है, डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जो डेबिट जो होता है लेफ्ट साइड में रहता है और क्रेडिट राइट साइड में रहता है। डेबिट और क्रेडिट जब लेन देन किया जाता है तो डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों इक्वल होना चाहिए। और तीसरा बात ये है कि कभी भी हम लेन देन करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में तो दो अकाउंट होंगे, जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी हो गया। अब हम समझेंगे, ये तो हम समझ में आया कुछ बात। मतलब कि आप ये जान लीजिए कि अकाउंट द अकाउंट विच रिसीव्ड वैल्यू इन डेबिट, मैंने जो अकाउंट पैसा लेगा उसको डेबिट करेंगे। द अकाउंट विच गिव्स वैल्यू, जो पैसा देगा, जो अकाउंट पैसा देगा उसको क्रेडिट करेंगे। और डेबिट और क्रेडिट दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का रूल समझिए। इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट इन टर्म्स ऑफ इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट। इसका मतलब क्या होगा? कहने का मतलब है डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर के अनुसार प्रत्येक लेन देन इफेक्ट पड़ता है दो अकाउंट पर। मतलब डबल एंट्री सिस्टम बताता है कि जब भी आप लेन देन करेंगे तो दो अकाउंट प्रभावित होंगे।
According to double entry system, each transaction affect at least two account in terms इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट। और इसका टर्म और कंडीशन हो जाए कि डेबिट का वैल्यू और क्रेडिट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो देखिए जब हम लेन देन किए तो दोनों का डेबिट का और क्रेडिट का वैल्यू इक्वल है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो दो खाता पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि जैसे ही लेन देन किए तो मिस्टर ए के खाता में 50,000 है तो 40,000 हो गया, 40,000 हो गए, 40,000 हो गए। और इनके खाता में 20,000 था तो 30,000 हो गए। तो ये है डबल इंटरेस्ट सिस्टम। अब इसमें हमको ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू डबल इंटरेस्ट सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, इफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट का मतलब क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट। तो समझ जाइए कि जो भी हम बिजनेस में लेन देन करते हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम में जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मतलब कि उसमें पैसा का लेन देन होना चाहिए, नहीं कि नॉन ट्रांजेक्शन होना चाहिए। जैसे हम बात किए, ऑर्डर दिए, उसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सिंपल से बात है। दूसरा कह रहा है कि इफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट, जब भी लेन देन करते हैं तो दो अकाउंट पर प्रभाव करता है, मिस्टर ए मिस्टर बी दो अकाउंट है, तो मिस्टर ए अकाउंट हो गए और मिस्टर बी जब भी लेन देन करेंगे तो दो इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट पड़ गया, इसमें 50,000 था तो 40,000 हो गया, इसमें 20,000 है तो 30,000 हो गया। तो अकाउंट क्या है, तो भाई अकाउंट जिससे हम लेन देन करते हैं उसके नाम को, उसके हेडिंग को बोलते हैं अकाउंट। मतलब कि हम जो लेन देन करते हैं बिजनेस में तो अकाउंट के द्वारा करते हैं। जैसे हमने पैसा किसी को दिया, रेंट दिया, तो कैश एक अकाउंट हो गया, मैंने कैश से दिए। रेंट किसके लिए दिए भाई, तो किराए के लिए, तो किराया, ये दो खाता हो गए। देखिए अकाउंट के बारे में थोड़ा समझा जाए। मान लीजिए कि एनएससी को लिमिटेड है, इसका बिजनेस है, तो बिजनेस में लेन देन करेंगे तो भाई इनके पास बहुत सा खाता है, बैंक में भी पैसा है, नगद पैसा है, पेटी कैश में भी पैसा है। देखिए हम लोग जो बिजनेस चलाते हैं तो कई जगह पैसा रखते हैं, एक तो बैंक में रखते हैं, एक अपने पास रखते हैं, एक और एक कैश का जगह है जिसको बोलते हैं पेटी कैश, छोटे मोटे खर्च के लिए पेटी कैश का यूज करते हैं। तो हम जब लेन देन करते हैं तो हमको रेंट देना होगा तो बैंक से भी दे सकते हैं, कैश से भी दे सकते हैं, और पेटी कैश से देते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि जब भी लेन देन करेंगे तो डबल अकाउंट होना चाहिए, तो वही इफेक्ट पड़ेगा। तो बैंक और रेंट या कैश या रेंट, या बैंक से हम पैसा दे के कोई चीज़, कोई सेल किया तो हम पैसा लिए, परचेज किए तो पैसा दिए। तो ये जितने भी इसमें जिससे लेन देन करेंगे ये सब अकाउंट है, माने ऑल इज ए अकाउंट। जितने भी जिससे हम लेन देन करेंगे वो अकाउंट कहता है। और इट आइडेंटिफाई द नेम, मतलब कि अकाउंट को उसके नाम से पहचानेंगे, ठीक है। इट आइडेंटिफाइड बाय नेम, जैसे बैंक हो गया, कैश हो गया, ठीक है। एनी ट्रांजेक्शन इज ए पास्ड बाय टू अकाउंट्स, मतलब अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। तो ये आपको अकाउंट्स के बारे में समझ में आया। और मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ, उधर चलो चलते हैं हम। बिजनेस ट्रांजेक्शन, देखिए हम अकाउंट्स की बात किए थे आप लोगों से, तो हम बिजनेस साल भर करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सी एंट्रियाँ हो जाती हैं। मतलब कि एक दिन में मान लीजिए 100 हम एंट्री कर रहे हैं, तो एवरी डे 100 करेंगे तो एक महीना में कितना हो जाएगा, फिर 2 महीना में कितना हो जाएगा। सालों भर एंट्री करते हैं, लेन देन करते हैं। तो सपोज दैट कि 80,000 हम एक बिजनेस में लेन देन किए, तो क्या 80,000 अकाउंट्स बनेंगे? नहीं,
80,000 अकाउंट्स नहीं बनेंगे। आपका जिस जिस से लेन देन हुआ है उसी का अकाउंट बनेगा। सपोज दैट जैसे बैंक है तो बैंक से 1000 बार लेन देन हुआ है, कैश से 1500 बार लेन देन हुआ है, सेल 500 बार हुआ है तो 500 बार एंट्री हुआ है, परचेज 3000 बार किए हैं। तो कहने का मतलब है कि 80,000 तो ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन में बैंक 1000 लेन देन, बैंक से लेन देन 1000 बार हुआ है, कैश से 1500 हुआ है, सेल 5000 हुआ है। तो ये जो सेल है, कैश है, बैंक है, ये अकाउंट है। एक्चुअली में ग्रुप में ये जो बैंक अकाउंट है तो इस अकाउंट में उसका सब डिटेल रहेगा। कैश है तो कैश में उसका डिटेल रहेगा, सेल है तो सेल में डिटेल है। जैसे आपका एक अकाउंट होता है तो उसमें जो भी आप लेन देन करते हैं तो आपके खाता में रहता है। जैसे यहाँ पर मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए के अकाउंट में 50,000 है, तो इससे पहले जो भी लेन देन हुआ होगा तो इसी अकाउंट में होगा मिस्टर ए के। तो मिस्टर ए से जब भी लेन देन करेंगे तो मिस्टर ए के खाता में सब चीज़ रिकॉर्ड होते जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो मतलब हम साल भर बहुत सा एंट्री करते हैं, लेकिन ये अलग अलग जो अकाउंट है वो बार बार एंट्री होता है। मतलब सेल किए तो परचेज किए, इस तरह सेल बहुत बार होगा, परचेज बहुत बार होगा, कैश से कभी लेन देन किए, कभी बैंक से लेन देन किए। तो हमारा जो ग्रुप होता है एक तरह से एक ग्रुप है, अकाउंट एक तरह से ग्रुप है। टाइटल ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इज अकाउंट। कहने को तो कैश एक टाइटल हो गया, सेल एक टाइटल हो गया, तो ये एक अकाउंट है। तो आप समझ गए कि हम लोग लेन देन बहुत करते हैं लेकिन अकाउंट्स कम बनता है। यहाँ पर मैं इसको समझाने की कोशिश किया हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। उधर चल रहा है तो एनईसी को लिमिटेड में सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन किए, लेन देन किए, जो भी डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार उसको लेन देन किए तो 80,000 लेन देन हुआ। अब 80,000 लेन देन है तो 80,000 हमारा अकाउंट नहीं बनेगा, हमारा अकाउंट 100 बनेगा, 200 बनेगा, 250 बनेगा। कहने का मतलब यही हो गया कि बैंक से लेन देन किए हैं तो बैंक का अकाउंट, कैश से लेन देन तो कैश का एक अकाउंट, सेल का तो सेल का अकाउंट। तो इस तरह एक क्या होता है, अकाउंट बन जाता है। तो अकाउंट्स बहुत कम होते हैं, जिसको ग्रुप बोल सकते हैं, जिसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन के बाद जो दूसरा पड़ाव होता है वो क्लासिफिकेशन होता है, ग्रुप करते हैं, उसी को लेजर बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। इसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि ये सब हम सालों भर बिजनेस किए, तो जब हो गया कि ये साल हो गया, बस इतना ही लेन देन करना है, अब इसका रिपोर्ट तैयार करना है। तो जो क्लोजिंग बैंक का होगा, कैश का होगा, सेल का होगा, परचेज का होगा, तो ये जो भी सेल का पैसा होगा, कैश का, परचेज का पैसा होगा, कैश का पैसा होगा, बैंक का पैसा होगा, तो एक समरी हमको मिल जाएगा कि सेल कितना का हुआ है, परचेज कितना का हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस एक समरी रिपोर्ट पेश करता है। इसी के आधार पर फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं और हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, जो हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं कि इनकम स्टेटमेंट से ट्रेडिंग अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस प्राप्त करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। अब बैलेंस शीट से हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट से बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट में एसेट होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी हमको बताता है कि हमारा किससे कितना देना है, जैसे लोन ले लिए हैं हम लोग, ठीक है, किसी को से माल लिए हैं तो देनदारी बताता है। एसेट बताता है कि कितना बैंक में पैसा है। तो ये हमारा रिपोर्ट चलता रहता है। मेरा सब कहने का मतलब ये है कि
डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसी के आधार पर हमारा सब रिकॉर्डिंग होता है और उसी से आगे बुक चलता है। जब तक रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तब तक कोई आगे काम नहीं चलेगा। अब हम बात करेंगे इसमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में, डेबिट और क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट में ये लास्ट टॉपिक। तो देखिए हम बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर जो भी लेन देन होता है डेबिट क्रेडिट से होता है, नहीं कि जोड़ घटाव होता है। हम बचपन से हम प्लस माइनस करते आए हैं, कोई भी कैलकुलेशन करना होता है तो प्लस माइनस से करते हैं। लेकिन बैंक में या आई कॉम किए हों, कोई बी कॉम किए हैं तो कॉमर्स में डेबिट क्रेडिट से सब कैलकुलेशन होता है। बट ये क्या है डेबिट या क्रेडिट, तो इसको समझने के लिए नंबर सिस्टम को समझना होगा। नंबर सिस्टम निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। देखिए 100 माइनस 50 तब 50 होगा क्योंकि पॉजिटिव होगा, लेकिन हम प्लस नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार कि 100 माइनस 100 तो 0 हो जाएगा, 100 माइनस 150 तो माइनस 50 हो गया। तो ये माइनस आपको बताता है कि निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव में हम प्लस नहीं देते हैं। तो इसी तरह डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो कुछ है नहीं। डेबिट मतलब प्लस होता है और क्रेडिट मतलब माइनस होता है। मतलब कि हम किसी को पैसा देते हैं तो कहीं डेबिट होता है और कोई क्रेडिट करता है। अब इसको ध्यान से देखा जाए कि मिस्टर ए ने बी को 10,000 दिया, तो 10,000 दिया तो मिस्टर ए के खाता से पैसा निकला, ये माइनस हो गया, माने क्रेडिट मतलब माइनस। और मिस्टर बी के खाता में पैसा गया तो डेबिट हो गया। डेबिट मतलब प्लस। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि डेबिट मतलब प्लस होता है और क्रेडिट मतलब माइनस होता है। मतलब कि जो पैसा देता है वो क्रेडिट कहलाता है और जो प्राप्त करता है वो डेबिट कहलाता है। तो क्रेडिट मतलब कि माइनस हुआ, मतलब कि पैसा इसमें से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 50,000 है तो इसमें डिक्रीज हो गया 10,000, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। प्लस मतलब इंक्रीज। तो डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता है, माइनस प्लस होता है। एक एग्जाम्पल थोड़ा आपको बताते हैं। NECPO लिमिटेड पेड कैश 20,000 टू XY कंपनी। देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दिए हैं कि NEC कंपनी है तो उसके पास कैश में 50,000 रुपया हुआ है और XYZ के पास 40,000 है। तो कहने का मतलब कि एक कंपनी के पास 50,000 है लेकिन 40,000 रुपये XYZ को देना है, माइनस में है। ठीक है, ये चल नहीं रहा है, ये माइनस में है, ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। चलिए, तो ये माइनस में है। अब देखिए, तो कैश क्या करता है कि 50,000 रुपया इसमें से है तो 20,000 XYZ को देता है। मतलब कि हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो 20,000 हम XYZ को देते हैं। मतलब NEC कंपनी क्या करती है कि एक ट्रांजैक्शन करती है, 20,000 देती है। तो 20,000 देती है तो होता क्या है कि इसके खाता में ऐड हो जाता है, ऐसे खाता में माइनस हो जाता है। तो माइनस होने से क्या होता है कि NECPO लिमिटेड के पास 30,000 है तो हो जाता है 50 से रहे तो 30,000 हो जाता है। और जो देना था हमको 40,000, 20,000 दे दिए तो इसके पास 20,000 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो होता ये है कि एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो इसने पाया तो ये डेबिट हो गया, प्लस हो गया, इसने दिया तो क्रेडिट हो गया, माइनस हो गया। अब जैसे ही लेन देन होता है
तो क्या होता है, दो खाता पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ गया कि NEC को लिमिटेड पर 50,000 है तो 20,000 का ट्रांजैक्शन किया गया तो 30,000 इसके पास रह गया, मतलब प्लस में रह गया। XYZ कंपनी के पास 40,000 था तो उसको 20,000 मिल गया, प्लस हो गया, तो इसके पास बच गया -20,000। तो ये प्लस माइनस कुछ है नहीं, डेबिट को प्लस बोलते हैं, क्रेडिट को माइनस कहते हैं। आप लोग जब हम लोग इसके बाद डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार हमारा जर्नल एंट्री होता है, मतलब जो भी हम लोग लिखते हैं या टैली में करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं किसी लेन देन को, तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा करते हैं। तो जर्नल बुक में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पहले डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, डेबिट और क्रेडिट। एक और होता है लेजर फोलियो, तो उसको नहीं दिए हैं क्योंकि जरूरतें नहीं है, टैली करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो एक चेक इसको मान लीजिए कि NEC को लिमिटेड 20,000 XYZ को दे रही है, तो प्राप्त करने वाला हो गया XYZ और देने हो गया कैश। तो कैश का पैसा CR की तरफ दिखाएंगे और पाने वाला को DR की तरफ दिखाएंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमको करना है। तो यहाँ देखा गया कि कैश से पैसा माइनस हो गया और XYZ में पैसा ऐड हो गया। तो डेबिट कुछ नहीं है प्लस है और क्रेडिट कुछ नहीं माइनस है। तो मतलब जब किसी व्यक्ति से लेन देन करते हैं तो यहाँ रूल चलता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब कि जो देता है वो क्रेडिट कहलाता है, जो प्राप्त करता है उसको डेबिट करते हैं। तो ये एक एंट्री हो गई। अब थोड़ी सी बात एक और नोट देख ले जाए कि डेबिट क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता है, एक्चुअली में ये रूल पर चलता है, ठीक है। इट फ्लो रूल्स, ये फ्लो करता है कि लेफ्ट साइड DR होगा और राइट साइड CR होगा। हम जो भी एंट्री करेंगे जर्नल में तो लेफ्ट साइड DR होता है और राइट साइड CR होता है। डेबिट एंट्रीज नीड टू इक्वल द क्रेडिट एंट्रीज। कहने का मतलब है कि डेबिट में जो वैल्यू होगा वही वैल्यू क्रेडिट में होता है, ये बताता है डबल एंट्री सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि डेबिट और क्रेडिट रिप्लेस विथ प्लस और माइनस। मतलब कि ये जो डेबिट है इसको बता दिया गया कि प्लस हो तुम, क्रेडिट हो इसको बता दिया कि तुम माइनस हो। तो डेबिट मतलब कि कोई चीज़ इंक्रीज होता है, क्रेडिट मतलब माइनस मतलब कि डिक्रीज होता है। तो डेबिट क्रेडिट के आधार पर ही कोई लेन देन करते हैं, उसी को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कुछ है नहीं, उसमें दो अकाउंट का लेन देन होता है जो डेबिट और क्रेडिट के द्वारा दिखाया जाता है। तो आज इतना ही, फिर कल देखते हैं, कौन लेते हैं।